वो स्टैंडर्ड मटेरियल हो गया, तो उसके थ्रू जो लाइट बाहर से आनी चाहिए थी, वो नहीं आ रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल हैव टू सी कि ये जो आपकी ग्लास विंडोज़ है, उसको मैं एक्सक्लूड कर लूँ इस ओवरराइड मटेरियल से, करेक्ट? ये जो यहाँ पे ग्लास, ये जो है लाइन 009, नाउ ये आपका ग्लास का पूरा फसाड है, ठीक है? पूरा ग्लास का जो फसाड है वो इसमें से एक्सक्लूड होना चाहिए, प्लस ये जो आपके पर्दे हैं ब्लाइंड्स, वो भी हमारे बाहर से आने वाली लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करनी चाहिए, ओके? तो मैं क्या करूंगा, लाइन 009 और ब्लाइंड्स दोनों को मैं इसके ओवरराइड मटेरियल में से एक्सक्लूड कर लूंगा। लाइन 009 और ब्लाइंड्स, ओके? तो अभी जो बाहर से आती हुई लाइट थी, जो कि हमारे जीआई एनवायरनमेंट के अंदर ऑन है, यहाँ पे ऑन है, राइट? तो वो जो विंडो से आती हुई लाइट जो बंद हो रही थी, वो भी बंद नहीं होगी, वो अंदर तक आ पाएगी। ओके? तो अभी जो बाहर से विंडो से जो आनी चाहिए लाइट, वो सारी अंदर तक आ पाएगी। इफ यू कैन सी, दिस एरिया इज शोइंग अस द लाइट। ये देखिए, यहाँ से लाइट अंदर आ पा रही है, बराबर? So now let me see if I can put a sunlight into this room. मुझे चाहिए देखना है कि ये अपना जो इंटीरियर है, वो अगर सनलाइट से हम इल्यूमिनेट करेंगे तो क्या होगा, करेक्ट? So let us try doing that. And there seems to be one more object which is obstructing our exterior light. ठीक है? ये तो box 9 है, that is fine. Then these are the blinds. I think इतना ही होगा, बाकी कुछ obstruct तो नहीं कर रहा है। Let us give some light. तो अभी मैं वीरे सन बना लूंगा, बिकॉज आई एम यूजिंग, मैं वीरे सन ले लेता हूँ यहाँ पे। वीरे वीरे सन, यस, इसका एनवायरनमेंट मैप। उसके बाद रेंडरिंग एनवायरनमेंट में जाके वी नीड टू कॉपी द सेम मैप इनटू आवर जीआई एनवायरनमेंट। अभी कैमरे में से देखते हैं कि कुछ इल्यूमिनेशन आया कि नहीं। सी नाउ, वॉट एवर illumination you are getting is through the sunlight, ठीक है? जो भी अपने को यहाँ पे इल्यूमिनेशन मिल रहा है, ये ऐसे आ रहा है जैसे कि अगर आपके रूम के अंदर अगर डे लाइट है, तो ऐसा कुछ दिखेगा। अभी आपको यहाँ पे बहुत सारे दाग धब्बे दिखेंगे, यू विल सी लॉट्स ऑफ ब्लॉचेस एंड स्प्लॉचेस। कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि सेटिंग बहुत कम है, राइट? लेकिन अभी मैं ये करने वाला हूँ कि जो आपका ओवरराइड मटेरियल है उसको ऑफ कर दूंगा, ताकि आपको ग्लास और जो रिफ्लेक्शंस है और जो उसका लोकल टेक्सचर था जो कि हमने ओवरराइड किया था, उसको हम फिर से रिटेन कर लेंगे। नाउ यू सी व्हाट विल हैपन। सो यू कैन सी कि अभी एक्चुअल टेक्सचर्स आने के बाद आपका रेंडर टाइम बढ़ रहा है, क्योंकि लॉट्स ऑफ कैलकुलेशंस आर हैपनिंग with regards to reflections, refractions and all those things.
लेट इट कंप्लीट। थोड़ा एक आध 2 मिनट शायद ज्यादा लगेगा। लेट अस चेक। Okay, this is unusual. Okay, let us render it from other camera. दूसरे किसी कैमरे से करते हैं। Let us take it from this side. Okay, let us render it with brute force. यानी जो irradiance map है, that is a fast way of calculating the GI. लेकिन this time because irradiance map is taking too much time, so I'll be using brute force for now. Let us see brute force में क्या होता है। इसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन शायद irradiance map में जो अटक रहा है प्री पास 4 में, वो शायद ना हो। भले ग्रेन्स बहुत दिखेंगे, बहुत ज्यादा। See now these are the 4 areas where अपना रेंडर जो है अटक रहा है फॉर सम रीजन प्री पास के अंदर। ये ग्लास वाले पार्ट के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है कुछ। लेट मी स्विच ऑफ माय लाइट एंड सी क्या होता है। सनलाइट को मैंने कर दिया बंद। ओके, नाउ लेट अस सी। Okay, let us switch off GI and see. ठीक है, तो GI ऑफ करने से रेंडर तो हो रहा है। सो नाउ लेट अस प्लेस सम मैनुअल लाइट्स हियर और इसी के थ्रू इस एरिया को इल्यूमिनेट करते हैं जल्दी से। ओके, गुड इनफ। तो अभी एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे 2 बड़े बड़े लाइट्स बैठाऊंगा विंडो के बाहर से। एक्चुअली सी दिस इज व्हाट हैपेंस कि आप जब बड़ा प्रोजेक्ट करते हो, सो इट टेक्स द बेस्ट आउट ऑफ यू। यानी ये जो प्रोजेक्ट हुआ था, उस टाइम पे बहुत ज्यादा डे नाइट हुई थी, क्योंकि इसका स्केल बहुत बड़ा है। दिस प्रोजेक्ट इज अ ह्यूज व्हेन इट कम्स टू द साइज एंड स्केल, और इसके अंदर डिटेलिंग काफी ज्यादा है। बट इवेंचुअली द आउटपुट केम आउट नाइसली एंड आई वाज हैप्पी दैट आई वाज एबल टू क्रैक दिस। बट नेवरदलेस challenges always remains। आप भले 100 बार कर लो, आप 101 कोई बार शायद गलती कर ही सकते हो। इट्स बेटर टू कीप प्रैक्टिसिंग। इसके अंदर से भी मुझे 2 चीजें निकालनी है। एक तो है आपका ब्लाइंड्स एंड सेकंड इज बॉक्स 009, लाइन 009। ब्लाइंड्स को निकाल लिया,
और लाइन 009 को हटा दिया. Okay, and this light will also have a copy onto this side. Okay, और इसके बाद अंदर जो है हम कर लेंगे ये जो सारे लाइट्स है यहाँ पे, ऑल दीज ट्यूब लाइट्स, इसको हम करेंगे मैश लाइट में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, स्टाफ लाइट. नाउ दीज विल बी मैश लाइट्स. इसको मैश लाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वी विल गो टू अवर मेन्यू. इसमें स्टाफ लाइट नाम का जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है उसके सारे ग्रुप्स को सिलेक्ट कर लेंगे. ग्रुप्स, स्टाफ लाइट. ओके, इसके अंदर है सारे. आई थिंक इट इज अंडर 1:1. मान लो इतने कर लिए और इसके बाद ये सारे भी कर ही लेता हूँ. तो लेट मी डू वन थिंग. लेट मी जस्ट टेक प्लेन. प्लेन लेंगे या फिर we will have cylinder जो कि इस लाइट के पोजीशन में होगा. बिफोर मेकिंग अ मैश लाइट मेक श्योर दैट वो मैश लाइट जो है ट्रांसफरेबल नहीं है, यानी वो मूव नहीं हो पाएगी. सो आपको इतना ध्यान रखना है कि uh, आप उसको मैश लाइट में कन्वर्ट करें उसके पहले सारा कुछ एडिटिंग कर ले. ओके, वरना गड़बड़ हो जाएगी. ओके, ये सिलेंडर यहाँ पे आ गया. इसके बाद इन्हीं को बाजू में डुप्लीकेट कर लेता हूँ और मैश लाइट. चलो ठीक है. इसके बाद और फर्दर चलो ठीक है, इतने से फिलहाल काम चलाता है. देन आई विल से कि जितने भी मैश लाइट्स के ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको फॉर मैश लाइट सिलेक्ट करो. उन सबको कर दो आइसोलेट. और इन सबको मैं अभी बनाऊंगा. पहले तो अटैच कर लूंगा. आई विल बी अटैचिंग देम. अटैच ऑप्शन बॉक्स.
सारे मैश लाइट को कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद इसको मैंने वीरे में गया, वीरे में जाके वीरे में ऑप्शन आता है मैश करके, पहले मैश करके मैश सिलेक्ट करके यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करना है। ओके, और उसके बाद में यू नीड टू सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, यानी पिक एन ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं मैश लाइट को यहाँ पे पिक मैश करता हूँ और ये मैश लाइट का जो ग्रुप है इसको अगर सिलेक्ट कर लेता हूँ, सो नाउ दीज हैव बिकम मैश लाइट्स। ठीक है, तो अभी दिखेगा ऐसा कि ऊपर से एक्चुअली ये जो मॉडल है उसमें से लाइट आ रही है, बट एक्चुअली लाइट आ रही है ये बॉक्स में से, यानी ये सिलेंडर में से। इसको मैं इनविजिबल बना देता हूँ, अदरवाइज डबल डबल दिखेगा। एक तो ये ऑब्जेक्ट भी दिखेगा, उसके नीचे सिलेंडर दिखेगा, तो आई डोंट वांट दैट टू हैपन। प्लस जो इसका टेम्परेचर है वो मैं कर लूंगा 3500 या 4500, जस्ट टू कीप द एनवायरनमेंट अ लिटिल बिट वार्म। 4000, and now let us render it. So इसमें जो noisiness जो आ रही है, now it is mainly because of two reasons. First thing is हमने उसका जो सैम्पलिंग है वो ठीक से नहीं किया है, एंड सेकेंडली ग्लोबल इल्यूमिनेशन ऑफ है। करेंटली देखिए आपने जो वो एरिया लाइट बड़ी बड़ी लगाई है वहां पे, उस वजह से पूरा एरिया तो कवर हो रहा है, लेकिन इसके अंदर जो बाउंसेस है वो फिलहाल इसमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, so because it's such a big scene and I think because I have downgraded my machine to i5, तो ग्लोबल इल्यूमिनेशन में कैलकुलेट होने में काफी टाइम लग रहा है, लेकिन बिना ग्लोबल इल्यूमिनेशन के आपका काम नहीं होगा, क्योंकि मेन रियलिज्म जो है वो ग्लोबल इल्यूमिनेशन से ही आता है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने फ्लोरिंग व्हाइट रखा है, यहाँ पे वुडन डोर्स है जो कि फिलहाल आपको ग्रेन्स की वजह से दिखेंगे नहीं, बट एटलीस्ट वी आर एबल टू अचीव द इल्यूमिनेशन, राइट। अभी अगर मैं इसके अंदर का जो ये मुथूट फाइनेंस ये जो स्क्रीन है प्लस ऊपर की ट्यूबलाइट थोड़ी मैं ज्यादा मल्टीप्लाई कर लूंगा, ज्यादा मैं उसको इंटेंसिफाई करूंगा, तो रूम और फर्दर इल्यूमिनेट हो जाएगा एंड इट विल गेट क्लोजर टू द रियलिटी, काफी हद तक अच्छा दिखेगा। लेट मी जस्ट चेक इफ आई कैन switch on my global illumination and use irradiance map, and now let us see। कोई एक ऐसा ग्लास वाला पार्ट है जिसके थ्रू जब वो उस पार्ट को रेंडर कर रहा है तब वो इश्यू क्रिएट कर रहा है। ये देखिए आपका पूरा जो एरिया है बहुत ज्यादा अच्छे से ब्राइट हो जाएगा। द लास्ट three paths that we are getting, that is what is creating the issue। थर्ड एंड फोर्थ, ये देखिए यहाँ पे क्या अटक रहा है। एक काम कर सकते हैं, देखिए ये जो बकेट की साइज है इतनी बड़ी है, what I can do is I can just reduce the bucket size। I can reduce the bucket width, जो कि 64 है उसका मैं 24 कर लेता हूँ। तो what happens is कि आप जब बकेट की width छोटी करते हो ना, तो उसका जो एरिया होता है कि जितना वो साइज ये जो जितना रीजन को वो लेता है उतना वो रीजन छोटा हो जाएगा, तो वो आसानी से छोटे छोटे पार्ट को रेंडर करके आगे बढ़ पाएगा, राइट। सो इफ यू आर कीपिंग द बकेट विथ वेरी स्मॉल, तो वो फायदा भी करवाता है नुकसान भी करवाता है कि कभी यू नो इट टेक्स अननेसेसरी टाइम। जहाँ पे बड़ा पैच अगर सेम कलर का है तो वो पार्ट को भी वो छोटे छोटे तरह से रेंडर करेगा, लेकिन फायदा ये है कि अगर छोटी मोटी डिटेल्स हो गई तो वो उस डिटेल को आसानी से छोटे छोटे बकेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके रेंडर करके आगे बढ़ जाएगा। एंड सी इफ यू कैन सी कि वो इसी एरिया में कुछ इश्यू क्रिएट कर रहा है, इट इज क्रिएटिंग द इश्यू इन ओनली दिस एरिया। सो लेट अस नाउ गो टू दैट एरिया और देखते हैं कि यहाँ पे ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि इसको रेंडर होने में टाइम लगा रहे हैं, and we will check if we can sort out the issue, otherwise we'll have to let it go। इसी एरिया में इश्यू क्रिएट हो रहा है,
तो एक काम करते हैं, इस तरफ से अगर रेंडर करेंगे उल्टी साइड से, चलो ये एरिया रेंडर करते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम वाला। बहुत ज्यादा ब्राइट हो रहा है। See, now this is sticking to these three things. ओके, ये कौन से वो चीजें हो सकती है चेयर्स के आगे की तरफ, यहाँ पे। सो व्हाट कैन बी दोस थिंग्स? यहाँ पे ही इशू आ रहा है। बिना जीआई के रेंडर करते हैं। See, now this is when things becomes very tedious, या तो कह सकते हैं बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो जाती है। आपका पूरा जो सेटअप है रेंडर हो चुका है, सारा कुछ रेडी है, लेकिन while you are rendering it, तो ये ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं ये आपको इश्यू देना शुरू कर देता है, और बिना इसके कुछ हो नहीं पाएगा, बिना इसको सॉल्व किए। तो यहीं पे आपका चैलेंज आता है कि हाउ आर यू सॉल्विंग दोज इश्यूज। सी, आई थिंक इसके अंदर कुछ प्लांटर्स है, यहाँ पे कुछ प्लांटर्स है जो कि अपने रेंडर को थोड़ा स्लो डाउन कर रहे हैं। लेट मी सी इफ आई कैन गेट रीड ऑफ दोज प्लांटर्स। ये देखिए इसके अंदर, and almost we are at the end of the lecture, so I'll have to wrap this up. ये देखिए ये सारे प्लांटर्स है, इसको अगर मैं बंद कर देता हूँ या तो डिलीट कर देता हूँ ना, इफ आई सी जी आई ऑन करके, सी नाउ इट इज रेंडरिंग, बराबर। तो अभी मुझे लग रहा है कि मैं अगर उस एंगल से रेंडर करता हूँ, तो यानी कि जो छोटे छोटे प्लांटर्स जो थे, जो उस खांचे में थे स्टोरेज के अंदर, वो प्लांटर्स इश्यू क्रिएट कर रहे थे। सो नाउ सिंस आई हैव गॉट रिड ऑफ देम, तो शायद अभी आपका जो इश्यू है वो सॉल्व हो गया। सी नाउ इट इज रेंडरिंग। अभी जीआई के साथ में भी रेंडर हो रहा है, दैट आल्सो विथ रीजनेबल स्पीड। अभी ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है। तो बस ये थोड़ा बहुत रेंडर हो जाए, उसके बाद आई विल बी टेकिंग द अटेंडेंस एंड लेटिंग यू ऑल गो। व्हाट यू ऑल आर डूइंग आर गुड फॉर योर प्रोजेक्ट, लेकिन ये मैं कह दूं कि आपका जो शोरील बनाना है वो अभी भी उस जगह पे कायम है, आपका जो कंपल्शन है वो। तो इंडिविजुअल शोरील प्लीज जल्द से जल्द बनाना शुरू कर दो। अगर बना लिए तो उसको इम्प्रोवाइज और एनहांस करना शुरू कर दो। ओके, और अगर किसी ने कुछ अटेम्प्ट किया है तो काइंडली शो इट टू मी। So now if you see, this office is looking fairly illuminated. Grains है, that is easily removable. Samples बढ़ाओ, उसका noise threshold कम करो, and you will be done.
Okay, so you can see these wooden doors, you can see this wooden flooring, and then there is a part where there is a separation between matte finish and the glossy floors. यहाँ पे glossy tiles है और यहाँ पे matte finish है. अभी जो CEO और ये सब है वहाँ पे आएगा wooden flooring और यहाँ पे glossy tiles आएगी. Okay, so this way things have been separated. यहाँ पे भी कांच का थोड़ा सा वो चेकर ग्लास जो होता है उस टाइप का यहाँ पे इफेक्ट है. So if I can show you the finished renders of this, इसके जो फाइनल इमेजेस है, now they are something like this. देखिए शुरुआत होती है वो ऐसे होती है, राइट. यानी ये जस्ट बेसिक एक लेआउट है, यानी सेपरेशन एंड यू कैन से ब्लॉकिंग ऐसे होती है. ब्लॉकिंग के बाद में थोड़ा बहुत एनहांस होता है और उसके बाद चीजें यहाँ पे आके अटकती है. ठीक है, तो होपिंग कि आप इन सब चीजों को सीख के आपको भी इस टाइप के छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स आने शुरू हो जाए. Fine. So now let us take the attendance and I'll let you all go.